हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूज रहस्य में आपका स्वागत है। और आज फाइनली मैं आ गया हूँ इविल नन की स्टोरी लेके, वो भी रियल वाली, जो इन गेम्स के डेवलपर्स यानी कैप्लेरियंस ने खुद कंफर्म करी है। बट पहले ही बता दूं, इविल नन, आइसक्रीम और मिस्टर मीट ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं और उन पर हम पहले ही वीडियोस बना चुके हैं। मेक श्योर कि आपने वो वीडियोस देख ली हैं। बाकी बिना ज्यादा अंट शंट झोला झंड बातों के वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1930s के यूरोप से, जहां एक बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट साइंटिस्ट मैम रहा करती थीं। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था एलिसा। छोटी सी 2 लोगों की फैमिली थी और वो बहुत ज्यादा खुश थे। मैम दिन में स्कूल पढ़ाने जाती थीं और एलिसा स्कूल में बकचोदी करने। दिन हर रात एक दूसरे को प्यारी सी लोरी सुना के वो दोनों सो जाया करते थे। वाजी वाह, माँ और बेटी की क्या जोड़ी थी। वरना इंडियन मॉम्स तो 10 बजे से ही चिल्लाने लग जाती हैं। 12 बज गए हैं, सो जा, इतना फोन चलाएगा आंखें फूट जाएंगी तेरी। स्कूल नहीं जाना है क्या? सो जा जल्दी, वरना अभी तेरा कंप्यूटर नाली में फेंक के आ जाऊंगी, नालायक कहीं का। भाई उनके जमाने में ना ही कंप्यूटर्स थे ना ही फोन्स। बड़ी मुश्किल से लाइट आती होगी, वो भी रात को चले जाती होगी। नाउ गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गईं और हर साल की तरह साइंटिस्ट मैम और एलिसा उनकी नानी के घर वॉर्सो पोलैंड गए, जहां उन्होंने खूब एंजॉय किया। बट कहा जाता है कि उसी दौरान उनकी कंट्री में वॉर शुरू हो गई। अरे इन दोनों की वॉर नहीं, आई मीन युद्ध। कंट्रीज के बीच होता है जो मिसाइल्स, रॉकेट्स, टैंक्स वाली असली वॉर। नाउ उस वॉर के दौरान कई जगहों पर बॉम्बिंग्स हुई, यानी आसमान से शहरों के बीच में बॉम्ब्स गिरा दिए गए, जिनमें कई मासूम लोगों की मौत हो गई। और इन्हीं मासूम लोगों में से एक थी साइंटिस्ट मैम की लड़की एलिसा। हाँ, बेचारी एलिसा उन बॉम्बिंग्स में मारी गई। बट फॉर्चुनेटली कहो या फिर अनफॉर्चुनेटली, साइंटिस्ट मैम बच गईं। अनफॉर्चुनेटली उन बच्चों के लिए जिन्हें ये इविल नन जिंदा जमीन में गाड़ देती है। बेचारी साइंटिस्ट मैम अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थीं और उसके जाने के दुख ने उन्हें अंदर से पूरा तोड़ दिया। वो दिन रात एलिसा के बारे में ही सोचते रहती। बाकी रही बात उस वॉर की, तो भाई वॉर तो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सो फाइनली साइंटिस्ट मैम ने डिसाइड किया कि वो सारी मोहमाया त्याग देंगी और एक नन बन जाएंगी। अपनी जिंदगी दूसरों की मदद करने के लिए डेडिकेट कर देंगी। बट वो जानती थीं कि अगर वो घर के पास ही रहेंगी तो उन्हें हर समय एलिसा के ही ख्याल आते रहेंगे। सो उन्होंने प्लेटफॉर्म 9:45 से ट्रेन पकड़ी और सीधे चले गई अमेरिका। और वहाँ उन्होंने रेवेनक्लॉ हाउस ज्वाइन कर लिया। क्या बोला तूने? अरे हॉगवर्ट्स थोड़ी ना गईं, वो तो अमेरिका गई थीं, जहां ईगल जूनियर हाई स्कूल नाम का एक स्कूल हुआ करता था और वहां बेसिकली नन्स पढ़ाया करती थीं। उस स्कूल की मेन हेड मिस्ट्रेस थी मदर पाई। बाकी वहाँ सिस्टर क्लेयर, सिस्टर अल्फोंसो, सिस्टर लूसी, सिस्टर एंडा ये सब पढ़ाया करती थीं। तो अमेरिका पहुँचने के बाद साइंटिस्ट मैम ने वो स्कूल ज्वाइन कर लिया और वहाँ वो संन्यास लेके एक नन बन गई। अब नन बनने के वक्त अपना नाम, अपना पास्ट सब भूल जाना होता है। सो उस दिन से उस साइंटिस्ट मैम का नाम पड़ गया सिस्टर मेडेलिन। आज का सवाल, हगी वगी एक जिंदा खिलौना बनने से पहले क्या था? ए मुर्गा, बी इंसान या फिर सी बंदर? सही जवाब कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम कमेंट पिन किया जाएगा। अब नाम बदलना तो आसान था, लेकिन अपना पास्ट भुला पाना इतना इजी लेमन स्क्वीज नहीं होता। अब दिन भर सिस्टर मेडेलिन वहाँ पढ़ाती और दूसरी चीजों में लगे रहती थीं। बट रात में जब वो अकेली होती थी तो उन्हें एक ही सपना आता था, मेरी प्यारी एलिसा। मैं तुम्हें भूल जाऊँ, ये हो नहीं सकता। बेचारी सिस्टर मेडेलिन को अपनी बेटी के ख्याल आने लगते थे। धीरे धीरे ये ख्याल और बढ़ने लगे एंड देन शी फाइनली डिसाइडेड कि अब कुछ करना पड़ेगा। अब यार साइंस की खूब तगड़ी नॉलेज थी उन्हें। सो साइड बाय साइड वो जादुई शक्तियाँ, मिस्टिकल पावर्स पाने में लग गईं। काला जादू वगैरह सीखने लग गईं वो, इस होप में कि वो एलिसा को वापस जिंदा कर देगी। नाउ कहा जाता है कि उन्होंने चोरी छुपे वो एक्सपेरिमेंट्स शुरू भी कर दिए, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले टेस्ट सब्जेक्ट बनाया मुर्गियों को। वो जिंदा मुर्गियां लाती थी, फिर उन्हें मारती थी एंड देन
चिकन लेग पीस। अरे चिकन लेग पीस नहीं बनाती थी, बल्कि अपने उन एक्सपेरिमेंट्स में उन मरी हुई मुर्गियों को वापस जिंदा करने की कोशिश करती थी। नाउ कई एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए, कई मुर्गियां टाटा, गुड बाय। भगवान को प्यारी हो गईं। बट देन फाइनली सिस्टर मेडलिन को अपनी पहली अचीवमेंट मिली। उनका एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। सिस्टर मेडलिन ने अपनी उन नई नवेली जादुई शक्तियों और साइंटिफिक नॉलेज को यूज करके एक मरे हुए मुर्गे को जिंदा कर दिया। क्या बोला तूने? हाँ, उसने व्हाइट रोज पेटल्स और होली वाटर को चैलिस ऑफ लाइफ में डाला। अरे कहना क्या चाहते हो? I mean, सफेद गुलाब की पत्तियों और पवित्र जल को जिंदगी के प्याले में डाला। फिर अंट शंट मंत्र पढ़ के उसने उस मुर्गे को जिंदा कर दिया। मुर्गा तो जिंदा हो गया, लेकिन उसकी आंखें जिंदा नहीं हो पाई। हाँ, वो परफेक्ट नहीं था क्योंकि वो रिएनिमेटेड मुर्गा अंधा था, वो देख नहीं सकता था। बट स्टिल मरे हुए को जिंदा कर पाना इज क्वाइट अ बिग डील यार। वैसे सिस्टर मेडलिन ने उसका नाम रखा रूस्टल। नाउ सिस्टर मेडलिन इस रिजल्ट से काफी खुश थीं, सो वो धड़ल्ले से नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहीं। और अब फाइनली वो इतनी केपेबल हो गई थी कि मुर्गों में हमारे जैसी अकल डाल सकती थीं। और फिर से कई मुर्गों की कुर्बानी के बाद उसका एक और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और वो सक्सेसफुल मुर्गा बन गया हट्टा कट्टा मिस्टर सी। क्योंकि उन्होंने उसमें हकीम लुक्के का डीएनए डाल दिया था। पहचाना अपन को, हकीम लुक्का। अच्छा हुआ तेरा डीएनए नहीं डाला, वरना एक बकचोद मुर्गा बनता। नाउ इंसानों जैसी कॉन्शियसनेस एक छोटे से जानवर में डालने के बाद उन्होंने अपने अगले एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए, जिसमें उन्होंने एलिसा यानी अपनी बेटी के डीएनए को यूज किया। उन्होंने एलिसा के सर का एक बाल लिया और एक और मुर्गे पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ सक्सेसफुल भी रहा और वो मुर्गा बन गया गमी। अब वो गमी एलिसा नहीं था, लेकिन उसमें एलिसा का थोड़ा सा डीएनए था, इसलिए सिस्टर मेडलिन उसे सबसे ज्यादा पसंद करने लगी। बाय द वे, ये तीनों मुर्गे सिस्टर मेडलिन के पंटर बन गए एंड शी वाज देयर बॉस। अरे पगली, मुर्गों की सेना बनाना चाहती है क्या? मेरे सामने मत ले आना इन्हें, वरना बटर चिकन बना के कच्चा चबा दूंगा। अब चलो रूस्टल, मिस्टर सी और गमी के बारे में तुम्हें हल्का फुल्का बता देते हैं। रूस्टल एक जादुई मुर्गा है जो बेचारा अंधा है और देखने में भाई ये ऐसा लगता है ना जैसे कि अकल से थोड़ा सा पैदल हो। अरे इस मुर्गे को कुछ खिलाओ पिलाओ, ऐसा मरियल सा है ये। बाकी रूस्टल की चोंच कतई शार्प है और इसका एक वार किसी को भी फाड़ सकता है। मिस्टर सी, ये है मिस्टर छी छी छी। एक कान के नीचे बजाओ। माफी मिस्टर सी, माफी, माफ कर दो मुझे। माफी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। दोस्तों ये है मिस्टर सी, जिससे ज्यादा बकचोदी नहीं, क्योंकि ये है बॉडी बिल्डर। ये बस 4 लाफे मारता है और आदमी 24 घंटों के लिए सो जाता है। अरे मिस्टर सी ने तो इन सब के 6 पैक एप्स को फेल कर रखा है। गमी, सिस्टर मेडलिन का सबसे फेवरेट पेट है गमी, और गमी हर समय सिस्टर मेडलिन के साथ ही रहता है। बट ये गमी थोड़ा बदसूरत है, पेट से मुंह निकला हुआ है इसका। वैसे इविल नन इसे अपनी बेटी जैसा मानती है। नाउ इन मुर्गों पे एक्सपेरिमेंट्स के बाद सिस्टर मेडलिन की उम्मीदें खूब बढ़ गई थीं। सो शी फाइनली डिसाइडेड कि अब इंसान के बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स करने का वक्त आ चुका है। बट वो स्टोरी आएगी इन द नेक्स्ट पार्ट, जो अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा देना। क्योंकि नजरात, विलियम और रॉड वो सब इस इविल नन से ही रिलेटेड हैं और आने वाले पार्ट्स में उन सब के राज खुलेंगे यहाँ। वैसे दोस्तों, इन सब में से आप किसको अपना पेट बनाना चाहोगे? रूस्टल, मिस्टर चीची या फिर गमी? सो होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।